बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू आपकी जमात सोम की, और इसमें हमने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 11, और हम इसको आज इंशाअल्लाह तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे, मुकम्मल करेंगे। हमारे सबक का उन्वान है हमारे कायद। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम को एक नज़र देख लेते हैं। नज़्म नसर को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी से पढ़ सकें। सादा नज़्म पारे और नसर पारे में इम्तियाज़ करके और समझ कर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। जल्दी से कर लेते हैं जी दोहराई। कायद आज़म को बाबाए कौम क्यों कहा जाता है? और मैंने कल आपको समझाया था ना कि कायद आज़म के क्या क्या नाम है और उनके किस नाम का क्या मतलब है और वो नाम उन्हें क्यों दिया गया। वीडियो को रोककर जल्दी से बताइए। हाँ जी, बताया आप सब ने कि कायद आज़म को बाबाए कौम इसलिए कहा जाता है कि वो पूरी कौम के बाबा हैं। उन्होंने इस कौम के लिए अलग वतन पाकिस्तान बनाया। जी, पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की सूरत में हमें मिला, है ना। कायद आज़म की मेहनतों का नतीजा है ना कि हमें हमारा आज़ाद वतन मिला। और कब मिला? 14 अगस्त को। और साल कौन सा था? 1947। अच्छा, मुझे बताइए, पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान किन दो कौमों के साथ रहते थे? हाँ जी, हिंदू भी थे और सिख भी थे। और काबिज कौन सी कौम थी? अंग्रेज। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हम पर क्या एहसान है? अभी मैंने आपको बताया। शाबाश, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हम पर यह एहसान है कि उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले, बरे सगीर में रहने वाले जो मुसलमान थे, जो हिंदुस्तान में रहते थे, तो उनको एक अलग वतन बना कर दिया पाकिस्तान के नाम से, और 14 अगस्त को ये वतन बना। आज आप इंशाल्लाह बकिया नज़्म पढ़ेंगे और उसके जो मश्क के सवाल हैं जो आज की नज़्म से मुतल्लिक हैं उनको हल करेंगे। तो अपनी किताबें खोलिए, इस मतन को मुकम्मल करते हैं। कम उम्री में ही दोस्तों ने आंखों पे बिठाया, कायद ने बड़ा आदमी यूं बनकर दिखाया। देखो ये किरदार के गाजी की है तस्वीर, सच कहने से ना रोक सकी तो न शमशीर। देखो ये किरदार के गाजी की है तस्वीर, सच कहने से ना रोक सकी तो न शमशीर। जो कहते हैं हर हाल में करके हैं दिखाते, किरदार के बलबोते पे इज्जत है कमाते। हाफिज मुजफ्फर मोहसिन ने ये नज़्म लिखी है, और किस पर लिखी है? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर। और उनकी तमाम खूबियाँ, खसूसियात आपने पढ़ी कि वो किरदार के ऐसे गाजी थे कि जो सच कहने, हमेशा सच बोलते थे, और किसी तरह की भी सख्ती, तोप, तलवार उनको सच कहने से रोक ना सकी। और जो कहते हैं हर हाल में वो करके दिखाते थे, यानी वो ऐसी बात ही नहीं करते थे जिसको करना मुमकिन ना हो, और अगर जो बात आप कहते थे उसको ज़रूर मुकम्मल करते थे। नज़्म तो हमारी हो गई मुकम्मल। आप एक सरगर्मी करें, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर कोई दूसरी नज़्म तलाश करें और उसको कॉपी में लिखें। यकीनन आपकी मुअल्लिमा ने कल आपको बताया होगा, आप नज़्म तलाश करके लाए होंगे। अगर नहीं लाए तो अपनी मुअल्लिमा के साथ कंप्यूटर लैब चले जाइए और वहाँ से एक नज़्म और तलाश करें और उसको अपनी कॉपी में लिखें। तो वीडियो को रोक कर ही सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, नज़्म लिख लिया आप सब ने। अब आपने क्या करना है कि इस नज़्म को तरन्नुम से सुनाना भी है, ठीक है, ताकि आपको उसके लय और आहंग का भी पता हो कि आपने जो लिखा है उसको किस तरह से बोला जाएगा। अच्छा जी, मश्क में हमारा सुनने बोलने के सवाल हैं। दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दें। अभी आपकी मुअल्लिमा आपसे सवाल पूछेंगी तो आपने उनसे फ़ौरन उनको जवाब देने, ठीक है। और तीसरा सवाल, सबक के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पांचवा और छठा जुज़ आपके लिए आज के सबक से मुतल्लिका वर्कशीट, इक्तिबास पढ़कर आपने जो सवालात पूछे गए हैं उनके जवाब लिखने हैं दी गई जगह पर। आज का सबक बस इतना ही। मतन के लिहाज से हमारा सबक मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह इसको अगले हिस्से में देखेंगे कि हमने कौन से काम है जिसको भी करना है। तो आप अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।